Hello dear students, good morning. Today we will see the poem number 11 from Hindi भारतवर्ष हमारा है और जिसके लेखक है बालकृष्ण शर्मा, जिनको नवीन के उपनाम से भी जाना जाता है। अब ये जो कविता है भारतवर्ष हमारा है, ये एक राष्ट्र प्रेम से भरपूर काव्य है और इस काव्य में स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने जो आह्वान किया है उसके बारे में बताया गया है। कवि यहाँ ये कहते हैं कि भारत देश जो है, तो भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए हमारे देश को महान बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन करते हुए ये भी कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। Now we will see the poem stanza wise. कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। मतलब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि भारतवर्ष जगत में, दुनिया में उस काल से है जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ, आकाश में सूर्य चंद्र और तारे का चमकने का प्रारंभ हुआ, तभी से हमारा देश है। कवि यहाँ पे भारतवर्ष के गुणगान करते हैं और कहते हैं कि भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से एक ही स्वर निकल रहा है कि ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कवि साथ में ये भी कहते हैं कि भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है, दुनिया का सबसे प्राचीन देश भारत देश है। इससे पहले ना कोई देश था, ठीक है, ना किसी का अस्तित्व था। भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे प्राचीन है, ऋषि मुनियों का देश माना जाता है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता ब्रह्मा जो है, जिसको हम विश्व के रचयिता बोलते हैं, उनके मन में जब विश्व के निर्माण का ख्याल आया होगा और जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ होगा और जब से सूर्य और चंद्र अस्तित्व में आए और आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए, तब से हमारा देश जो है वो अस्तित्व में है। और इसी तरह हमारा देश जो है सबसे क्या है, प्राचीन है, सबसे पुराना हमारा देश है। तो इसीलिए प्राचीन देश होने के नाते, दुनिया में सबसे प्राचीन देश होने के नाते हमें हमारे देश पे क्या है, गर्व है। हमारे देश के द्वारा कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जो विचारधारा है समग्र विश्व में फैली हुई, उनकी जो विचार है, ठीक है, उनका जो ज्ञान है, जो भी है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। और इस देश के नागरिक होने के नाते हमें हमारे देश पे गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है और यह हिंदुस्तान हमारा है। आगे की जो स्टैंजा है उसमें कवि क्या कहते हैं, लेट्स सी। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।
तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि भारतवर्ष जो है आदि अनादिकाल से हमारी जन्मभूमि है। हमारे पूर्वज जो है वो उन्होंने इस मिट्टी में जन्म लिया, उनके बाद हमने भी इस मिट्टी में जन्म लिया। तो इसीलिए इस प्रकार से हमारा भारत देश जो है आदि अनादिकाल से हमारी जन्मभूमि है। इसका अस्तित्व तब से है जब से घटाओं, हवाओं और समुद्र में जो गति और हलचल होनी शुरू हुई, तब से हमारे देश का अस्तित्व है। भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहले आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा, जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को दहलाना सीखा, और जब सारे समुद्र में पहली लहर उठनी शुरू हुई थी, और मतलब तब सृष्टि का यह आदिकाल था। और कवि कहते हैं कि उसी आदि अनादिकाल से हमारा देश, हमारा भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है, और इसी तरह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यह कवि कहते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, पूरी सब जगह पे क्या था कि अगर हम देखें कि पृथ्वी पहले क्या थी, तो किसी का मानना है कि पृथ्वी आग का गोला थी, किसी का मानना था कि पृथ्वी पर पहले पानी ही था। फिर भगवान ने पृथ्वी की ये दुनिया बनाई और उसने पानी को अलग किया, ज़मीन को अलग किया, सूर्य बनाए, चंद्र बनाए, तारे बनाए, हवाएं बनाई। तो इस प्रकार आदि अनादिकाल जब से पृथ्वी की रचना हुई है, जब से ये पानी या ज़मीन है उसको अलग किया गया है, तब से उस समय से हमारा देश जो है अस्तित्व में है। Now let's see the third stanza of this poem. Now let's see what the poet says here in the last stanza. गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछाह भरे। काप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि भारत देश के लोगों में एक अदम्य उत्साह है, और उनके दुश्मनों से लड़ने की ताकत भी उनमें है, क्योंकि उनकी आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। उनके आँखों में, उनके हृदय में दुश्मनों के लिए जो आग है वो दिखाई देती है। किसी की ताकत नहीं है कि वो भारत देश के सामने आँख ऊंची करके भी देखे, उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। कवि कहते हैं कि भारत की समूची, यहाँ जो लिखा है 42 कोटि जन, मतलब 42 करोड़ जनता एक ही स्वर में यही राग आलाप रही है कि ये जो भारतवर्ष है वो हमारा है, ये हिंदुस्तान जो है वो हमारा है। और ऐसी हुंकार ये 42 करोड़ जनता जो है एक ही स्वर में यही हुंकार भर रही है। उनका मानना है कि हमारी जन्मभूमि जो है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ जन्म लिया, उनके पूर्वजों ने यहाँ जन्म लिया, हमने भी यहाँ जन्म लिया है। तो इस हिसाब से ये जो है, ये जो जन्मभूमि है, ये जो भारतवर्ष है वो हमारी जन्मभूमि है, हमारा यह अस्तित्व यहीं से बना है। कवि ये भी कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे जो दुश्मन हैं उनके दिल दहल उठते हैं, उनके दिल में डर उठता है, वो डर के मारे कांप उठते हैं कि इन देशवासियों में अपने देश के प्रति कितना प्रेम है, अपने देश के प्रति कितनी देशभक्ति है, वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमारे जो दुश्मन हैं वो भी थर थर कांपने लगते हैं। आज के नए युग के हमारे जो देशवासी हैं उनकी आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं, और
इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। आज के जो भारतवासी है, आज के जो देशवासी है, वो इतने मजबूत है, उनके आँखों में अपने दुश्मनों के प्रति इतनी आग है कि वो आग का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो महान है। और यहाँ इसलिए कवि कहते हैं कि ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो हमने देखा कि इस पोयम के माध्यम से कवि जो है भारत देश के बारे में, भारत के लोगों के बारे में, भारत देश में बसने वाले लोगों के अपने देश के प्रति जो प्रेम है, देशभक्ति है, उनको प्रकट करते हैं। और यहाँ पे भारत देश को, हमारे भारत देश जो है, हमारा भारतवर्ष है, हमारा हिंदुस्तान है, वो दुनिया में उसको श्रेष्ठ बनाते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।